और अब हमारे साथ श्री दीपक शर्मा जी हिंदी खबर पर जुड़ गए हैं, फादर ऑफ एचआर इकोनॉमिक्स हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर सर। थैंक यू सर, जो स्थिति है इन दिनों हिंदुस्तान की और जीडीपी का जो जिक्र किया जा रहा है, लगातार जीडीपी हमेशा गिर रही है, इन हालातों में कैसे आंकते हैं सर? बेसिकली जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो लगभग $5 ट्रिलियन का है। ठीक है। एचआर इकोनॉमिक्स के कुछ टूल्स और मैकेनिज्म को यूज करते हुए हमने उनको एक $15 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है। और इसके साथ ही हमने उनको एक सिक्योरेंस भी दी है कि हम आपको $1 ट्रिलियन लगभग 75 लाख करोड़ 8 से 9 महीने के अंदर ही एक सिक्योर बॉन्ड भी आपके फेवर में दे देंगे जी। और लगभग 10 करोड़ नए एम्प्लॉयमेंट का एक रोड मैप भी उनको हमने दिया है। ठीक है। और साथ ही उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की है कि एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट की कमेटी आप बना लीजिए और इस सारी चीज की वो आप वेरीफाई करिए। इसकी रिलायबिलिटी और वायबिलिटी आप पूरे हिंदुस्तान को बताइए उस कमेटी के। सर, जो इस समय क्राइसिस चल रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या लगता है कि $15 ट्रिलियन का जो आपने प्रोजेक्ट दिया है, लेकिन सरकार जो दावा करती है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मेंटेन करने की, ये सब कुछ हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा, आसान है? सर, अभी जो बेसिकली जो मानव जाति के पास है वो दो ही चीज है, समाजवाद या पूंजीवाद। तीसरा हम उनको बता रहे हैं कि सर एचआर इकोनॉमिक्स भी एक कंसेप्ट है, इसके थ्रू हम अपना बेटर डेवलपमेंट कर पाएंगे, हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे। क्योंकि अगर आप 70 साल का एक लंबा पीरियड देखिए, जब आजादी के बाद का अगर हम काउंट करें तो हम केवल 5 से 7% ही फॉर्मल कर पाए अपने सिस्टम को। अभी 93% हमारा पेंडिंग है। तो ये सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। आप सोशलिज्म को आप फॉलो कर चुके हैं 91 से पहले, क्या नतीजे थे आपके सामने देखा जी। 91 के बाद में अब आप कैपिटलिज्म की तरफ हैं, पूंजीवाद की तरफ आप जा रहे हैं। उससे अभी हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जी। 70% पैसा 1% लोगों के हाथ में है, 22% लोग अभी हमारे बिलो पॉवर्टी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन 50 to 70% है हमारे सामने जी। तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने उनको एचआर इकोनॉमिक्स पे प्रोजेक्ट किया है कि इस पे आप इमीडिएटली एक कमेटी बना के इसको वेरीफाई करें। क्या ये जो $15 ट्रिलियन का जो प्रपोजल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सबमिट किया जा चुका है आपकी तरफ से? हाँ सर, ये पीएमओ को भेजा जा चुका है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग को ये सबमिट हो चुका है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को एचआर इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों है? क्या लगता है कि इन दिनों वास्तव में उसे जरूरत है एचआर इकोनॉमिक्स की? क्यों जरूरत है? सर, एचआर इकोनॉमिक्स की जरूरत इसलिए है कि अभी आपके 22 करोड़ लोग बेरोजगार, 22 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी हैं आपके। 50 से 70% पॉपुलेशन आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। और साथ ही आपका अभी 70 सालों में आपका 5% सेक्टर ही फॉर्मल हो पाया है। 95% के लिए कितना लंबा टाइम चाहिए आप खुद कैलकुलेट करिए जी जी। तो ये काम नहीं करेगा। एचआर इकोनॉमिक्स ही इंडिया के लिए सूटेबल है, ये हम प्रूव करने के लिए तैयार। लेकिन भारत के लोग, भारत सरकार जो $15 ट्रिलियन का आप जिक्र कर रहे हैं, सर यकीन कैसे हो इस पर? यकीन करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, असंभव सा लगता है, क्योंकि इतने का जिक्र तो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। $5 ट्रिलियन डॉलर का जिक्र लगातार वो कर रही है, आप 15 का जिक्र कर रहे हैं सर। सर, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन डाटा है वो उनका कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक। हमारा जो प्रोजेक्टेड डाटा है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक। और हमारा, अगर आप इसकी रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो मैं बस एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट है, उसका 18% वर्ल्ड का हमारे पास है। लेकिन अभी ह्यूमन काइंड के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यूएट कर पाए और उसको मॉनिटराइज कर पाए या उसको मॉनिटरी फंड के थ्रू यूज कर पाए। अब एचआर इकोनॉमिक्स मानव जाति को ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी देता है जी कि अब आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे मॉनिटरी फंड के थ्रू। तो उसी के टूल्स, मैकेनिज्म और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए $15 ट्रिलियन का क्लेम किया गया है। दीपक जी, अगर हम एचआर इकोनॉमिक्स को अपने दर्शकों को बड़ी ही सरल और आसान भाषा में अगर समझाना चाहें, अगर कोई इलिटरेट अनएजुकेटेड पर्सन भी इस दरमियान टेलीविजन के सामने बैठा हो, उसे भी ये समझ में आ जाए, तो कैसे समझाएंगे आप इसे, कैसे क्लियर करेंगे? अनएजुकेटेड
सर हमारे यहाँ कोई भी कितना भी अनएजुकेटेड क्यों ना हो, उसको ये पता है कि उसकी एक्चुअल एसेट क्या है, बच्चों की शिक्षा है या घर में पड़ा हुआ सोना है जी। ठीक है ना। तो अभी शिक्षा को और उसकी कैपेबिलिटी को काउंट करने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं था। ठीक। लेकिन एचआर इकोनॉमिक्स इस चीज को आपको प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से ही जो आज तक मानव जाति गरीबी से नहीं निकल पाई है, क्रोनो कैपिटलिज्म से नहीं निकल पाई है, अब वो निकल पाएगी। ठीक। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर आप जुड़े, आपने ये तमाम चीजें समझाने की कोशिश की है, बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।